हेलो नमस्कार फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। तो आज जो वीडियो आपके सामने है वो आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो कि आपका 11th और 12th में आपके केमिस्ट्री के पार्ट में, यानी केमिस्ट्री फर्स्ट सेकेंड जो भी आपका है जिसमें भी आता है, यानी आपका सेकंड पार्ट में। तो ये आता है आपका जिसमें कि आपका अपव्यय जो रेडॉक्स अपक्रिया होती हैं, ठीक, उसमें आपको ये संतुलित करने को मिलेगा। तो संतुलित करने के लिए आपका बेसिक वैसे दो से नियम होते हैं, आपको देखने पे पता चला होगा, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। और ये आपकी 11th की बुक है NCERT, जिसमें कि आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्नलिखित रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित कीजिए। अगला है यहाँ पर आपका कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा और ऑक्सीकरण संख्या विधि से क्षारीय माध्यम में आपको संतुलित कीजिए, ऑक्सीकरण अपचय को पहचान कीजिए। तो इसको ध्यान में हम रखते हुए आपको आज बताएंगे कि आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है कि आपको ऑक्सीकरण से संतुलित करना है, किससे आपको संतुलित करने में ज़्यादा इजी रहेगा और किससे संतुलित करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी या कठिनाई होगी। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं और आगे चल के आपको बताते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हम समझाएंगे, ये आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो विशेष समीकरण को संतुलित करने को मिलेगा। जैसे कि पहला संतुलित करने का नियम जो आपकी ऑक्सीकरण है, दूसरा आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि है। तो ऑक्सीकरण विधि हम इसके बाद बताएंगे, पहले आयन इलेक्ट्रॉन विधि बताएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका ये विधि होती है। तो ध्यान में रखना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि को आपको समझना है और पूरी तरीके से समझना है, जिसमें कि आपको एकदम आराम से बचेंगे। अगर आप नहीं संतुलित कर पाते हैं, कभी भी नहीं कर पाए हैं, फिर भी आज करेंगे और एकदम ईजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक। तो एकदम ईजी तरीके से हम इसको करके और हम इसको दिखाते हैं, चलते हैं। इसमें कि पहली सवाल यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही होगी। देखिए MnO4 प्लस I का यहाँ पर माइनस आवेश 1 है और यहाँ पर भी आपका माइनस आवेश 1 है। यहाँ पर Mn2 और प्लस I2 ये आपका क्षारीय माध्यम में ए रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है, जिसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। ए 11th का है। तो यहाँ पर हम इसको संतुलित करने चल रहे हैं। तो हमने ये समीकरण को लिख दिया है, यहाँ पर समीकरण को लिख दिया है, जिससे कि थोड़ा टाइम कम लगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा क्यों हमने लिख दिया, अच्छा किया कि गलत किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने Mn, तो क्या करना है, हमें अपने तत्व को ढूंढना है। जैसे Mn है तो उधर आपको Mn ही ढूंढना है, क्योंकि अपने ही तत्वों में देखेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, सारी चीज़ें। तो हम Mn को Mn पर ही देखेंगे और I को I पर ही देखेंगे। यानी कहने का मतलब, अगर आपका वहाँ पर C है तो C में ही देखेंगे, S है तो S में ही देखेंगे। अपने तत्व को देखना है कि उसमें कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। जो भी चीज तत्व है उसी तत्व में आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए Mn को Mn से देखा गया है और I को I से ही देखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं Mn और पहला पद। अब इसमें 5 स्टेप होते हैं, 4-5 स्टेप में आपको हल करना पड़ेगा और 4-5 स्टेप में आपको ये आ भी जाएगा, संतुलित आपका हो जाएगा धीरे धीरे करके। वैसे तो बहुत शॉर्ट तरीका होता है, वो शॉर्ट तरीका हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको बेसिक तरीका जो लिखने के लिए आपको जो पेपर में जैसे लिखना होगा वो पूरी तरीके से हम क्रम वाइज लिखते हुए जाएंगे और बताएंगे। यहाँ पर हमने समीकरण को लिखा। पहले स्टेप में क्या करना है कि आपको 2 अर्ध अपक्रिया में लिख लेना है, 2 अर्ध समीकरण में लिख लेना है। 2 अर्ध समीकरण, मतलब एक जो पहले वाला तत्व है उसको पहले में, दूसरे तत्व को दूसरे में दे, तो ये 2 आपका अर्ध अपक्रिया बन जाएगी। मतलब एक एक को बांट लेंगे तो 2 अपक्रियाएँ बढ़ जाएंगी। जैसे देखिए Mn को Mn वाला लिख दिया और I को I वाला लिख दिया, इन दोनों को हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम इसको हल करते हैं और धीरे धीरे करके आपको बताते हैं कि आखिर, ठीक। तो अब इसके बाद 2 अर्ध अपक्रिया में बांट दी हैं। 2 अर्ध अपक्रिया में बांटने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इनमें जो तत्व हैं ये इनका संतुलन, इनका बैलेंसिंग आपका बराबर है कि नहीं। बराबर देखना है, इक्वल देखना है, यानी कहने का मतलब इसका बैलेंस या संतुलन आपका सही है कि नहीं। देखिए Mn यहाँ पर कितना है, 1। आप 1-2 कम पहचान पाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए 1 Mn, तो 1 ये अगर लिखा रहेगा तब 1 समझ जाएंगे, लेकिन नहीं लिखा है तब भी 1 होता है। यहाँ पर अगर 2 लिखा रहेगा तो माना जाएगा, 3 लिखा रहेगा तो माना जाएगा, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता। आप गणित में पढ़े होंगे 1 नहीं लिखा जाता है।
तो कभी भी किन्हीं तत्वों को गिनना हो तो कितने तत्व हैं आपको यहाँ आधार मतलब गुणांक के रूप में कितना है आपको देखना पड़ेगा उस तत्व से, और यहाँ पर पावर के रूप में जो नीचे आपका होता है इसको भी देखना पड़ेगा, यानी आगे से भी देखना है और यहाँ से भी देखना है, जहाँ से भी मिले उतने तत्व को उठा लेना है। तो अब हमें mn में देखते हैं, तो mn में आपको यहाँ पर एक है तो एक mn है, और mn में यहाँ नीचे पावर तो है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे, मतलब नीचे उसका गुणांक में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देते हैं एक mn है, नीचे है ही नहीं, तो एक mn है एक mn है, दोनों इक्वल हैं, इसको बराबर, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर i को देखते हैं तो यहाँ पर एक i है और यहाँ पर भी एक i है, लेकिन यहाँ से दो है तो एक दो कम दो, दो i हो गया, यहाँ पर कितना i हो गया, दो i हो गया, और यहाँ पर कितना i है, एक i है। तो अब हमें पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर आपका आवेश में देखते हैं, अगर आवेश से कंट्रोल करते हैं या mn को देखते हैं तो यहाँ पर mn जो है आपका, mn में आपको क्या ऑक्सीकरण संख्या देखना पड़ेगा, तो अपचयन ऑक्सीकरण अपचयन से इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, सीधा आपको हम संतुलन करने बताएंगे क्या मतलब है। तो अर्ध अपक्रिया में देखने से मिलता है, इसको संतुलन पहले करेंगे, जिसमें कि आपका देख रहे हैं तो इसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेशों को कंट्रोल करते हैं तो -1 आवेश है, यहाँ पर आपका 0 आवेश है, तो इससे पता चल रहा है इसमें अपचयन हो रहा है। अब अपचयन और ऑक्सीकरण अगर आप पता करना नहीं जानते हैं तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना पहले सीख लीजिएगा। ऑक्सीकरण संख्या अगर ना आप भी नहीं निकालना जानना जानते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा 12th 11th की लिस्ट में, वहाँ पर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया जाएगा एकदम आसान तरीके से, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को नहीं बताते हैं, पर आपको समझ लेना है यहाँ पर आपका कि ये आपका जो mn वाला है, आपका mn वाला आपका हो रहा है अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपका ऑक्सीकरण है, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है और इसमें कमी हो रही है तो आपका अपचयन हो रहा है, क्योंकि अपचयन हो रहा है और ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसको हम देखने पर अब हम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर 2i है तो यहाँ पर 2i होना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर संतुलित करना चाहते हैं तो हम जो अर्ध अपक्रिया है यानी दूसरी अर्ध अपक्रिया चाहे लिखना चाहें, अगर हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ दूसरे स्टेप में जो परमाणु है, जो तत्व है, यानी परमाणुओं को संतुलित करने पर इसको संतुलित करते हैं। जब इसको संतुलित करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं संतुलित हो रहा है, इसको वैसे ही लिख सकते हैं, केवल इसी में संतुलन हो रहा है, तो इसमें 2i कर देंगे। देखिए इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, इसको हम 2i और माइनस यहाँ पर आपका i 2 तो है ही। आप देखिए 2i यहाँ पर है और 2i यहाँ पर है, मतलब आयोडीन 2 यहाँ पर है और 2 आयोडीन यहाँ पर है, दोनों अपनी जगह से संतुलित हो गए। ठीक, अब जब दोनों संतुलित हो गए हैं तो अब हम दोनों समीकरण फिर से देखते हैं। पहले समीकरण अब संतुलित हो गया, अब हम दोनों समीकरण से पहले समीकरण को उठाते हैं, ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में परमाणु संतुलित था, ठीक संतुलित था, दूसरे समीकरण में हमारा ये संतुलित था, नहीं था तो इसको संतुलित कर लिए। फिर पहले समीकरण में देखते हैं तो mn संतुलित है, पर O देखते हैं, O संतुलित नहीं, O 4 है और O 2 है, O यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना ज़्यादा इधर है, इतना इधर आपका 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है आपका 2 ज़्यादा है, और इधर कितना कम है, इधर आपका 2 कम है, तो 2 कम है, जितना O कम हो उतना H2O जोड़ दीजिए, जितना ऑक्सीजन कम हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगली बार लिखेंगे पहली अर्ध अपक्रिया में, फर्स्ट अर्ध अपक्रिया में O को संतुलित करने पर जब हम O को संतुलित करने चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि O को संतुलित, ऊपर देखते हैं कितना O है 4, यहाँ पर पता है कितना कम है, 2 कम है, इधर 4 है इधर 2 कम है, तो 2 H2 इधर जोड़ देना है। यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे O4 माइनस और इक्वल MnO2 के बाद आपका 2H2O, जितना ऑक्सीजन कम हो उतना H2O जोड़ना है, जितना ऑक्सीजन कम हो उतना H2O जोड़ना है, जिधर कम हो याद रखना है।
जिधर कम हो। तो इधर हमारा कम था, 2O कम था, 2O कम था तो 2H हुए, क्योंकि देखिए यहाँ से ये 2 हमने बोला था जितना जिसके आगे लग जाएगा उतना माना जाएगा। अगर पूरे समीकरण में लग जाता है जितना, तो उतना पूरे सभी तत्वों को उतना माना जाएगा। यानी 2H भी है 2O भी है, पर H में इधर से भी 2 तो 2 दूना 4 हो गया, लेकिन इधर से आपका O में ही है, O में नीचे तो है नहीं, तो 2 ही O बना, 2OA हो गया और 2A 4 हो गया, 4 इधर कंट्रोल हो गया। तो ये चीज़ें जब इधर H2O बढ़ा दिए तो हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि हाइड्रोजन भी अब इधर बढ़ गया। इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन कितना बढ़ गया है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन बढ़ गया है। कितना हाइड्रोजन बढ़ गया है, 4 हाइड्रोजन। तो अब हम क्या करेंगे, इसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, ठीक है, यहीं पर लिख देंगे हाइड्रोजन को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने पर हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु कैसे संतुलित नहीं है। देखिए इधर 4 है, इधर तो कुछ नहीं है, तो जितना हाइड्रोजन कम हो उसके विपरीत आपको क्या करना है कि उतने आपको पहले H आयन लगा देना है। क्या लगा देना है, H आयन लगा देना है। तो हम देखते हैं उधर हम उतने H आयन लगा देंगे, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो इधर हम 4 H आयन लगा देंगे। पहले इसको हम जो भी हमारा समीकरण था पहले लिखते हैं MnO4 और माइनस आवेश के साथ। हम इधर देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन हैं, तो इधर 4 हाइड्रोजन तो नहीं है, 4 हाइड्रोजन बढ़ा दें तो इधर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो 4 H आयन इधर हम जोड़ देते हैं, H आयन प्लस में होना चाहिए, H आयन प्लस। अब इस इधर हमारा जो भी था उसको हम पूरा लिख देते हैं, क्योंकि इधर तो कोई हम चेंजिंग किए नहीं है, तो नो चेंज इधर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन भी कंट्रोल हो गया हमारी तरफ से, लेकिन अब क्रिया जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है। अब क्रिया जो है ये किताब में थी, ये लिखा था क्षारीय माध्यम में हो रही है। किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। यहाँ पर क्षारीय माध्यम में, क्षारीय और अम्लीय माध्यम लिखा रहेगा, इसके लिए हम बताते चलेंगे क्या करना पड़ता है। क्षारीय माध्यम में हो रही है, क्षारीय का मतलब होता है OH आयन और अम्लीय का मतलब होता है H आयन। ये ध्यान में रखना, इसी से आपको रिलेटिव रखना है। तो अगर क्षारीय है तो ये देखना है, और अम्लीय होगा तो H आयन देखना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये H आयन OH आयन का क्या खेला है इसको देखते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं धीरे धीरे। तो इधर ये क्षारीय माध्यम में हो रही, तो इधर हम देख रहे हैं कि 4H आयन के लिए समीकरण के हम दोनों ओर देखेंगे कि OH आयन जोड़ देते हैं। समीकरण के दोनों ओर क्या करेंगे, OH आयन जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ लिख देंगे अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में, अभी इससे भी सरल समीकरण संतुलित बताएंगे, लेकिन अभी ये तो बेसिक नियम है जो लिखना चाहिए। क्षारीय माध्यम में है, इसलिए समीकरण में दोनों ओर जितना इधर H आयन है, उतना OH आयन जोड़ देंगे, उतना OH आयन जोड़ देते हैं। ठीक, अब इसको जोड़ कर देखते हैं। देखिए इधर 4 H आयन है, तो दोनों तरफ 4 OH आयन जोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं MnO4 का माइनस प्लस 4 H आयन। अब इसी के बाद हमें क्या जोड़ना है, 4 OH आयन। हमने बोला 4 OH आयन जोड़ दिया, और इधर भी हमें वही काम करना है जो उधर किए थे। बताया कि दोनों तरफ हमें OH आयन जोड़ देना है, तो 2H2 था ही, इसके साथ साथ हम 4 OH आयन जोड़ देंगे, 4 OH आयन जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया। अब H आयन और OH आयन के जो योग होता है इसको H2O में बदलेंगे, यानी H आयन और OH आयन को अगर इसको आपको पता ही होगा कि हम H आयन जो होता है, H आयन और OH आयन, अगर इसको हम दोनों को जोड़ देते तो हमारा H2O तैयार होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, इन दोनों का सम जो होता है वो H2O बनता है। कैसे, देखिए H आयन इधर है, H आयन 1 2 H है, दोनों H को 2 H और 1 OH, तो दोनों को हम आपको जब ही योग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, H2O बनेगा। और H2O बनेगा तो हमें
वो सारी चीज़ें H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा। देखिए किस लिए, अच्छा बताइए इसको किस लिए कि ये भी समझ लीजिए। OH हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये माध्यम क्षारीय माध्यम में हो रही थी, और क्षारीय माध्यम में हो रही थी तो हमें यह चयन सूट नहीं करता है, क्योंकि यह चयन तो अम्लीय माध्यम में होना चाहिए। अगर अम्लीय माध्यम होता तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, याद रखना, हमें अम्लीय माध्यम में होती तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसको हटाने के लिए हमने इसको किया, इसको हटाने के लिए हमने इसको किया। और यहाँ पर कैसे हट रहा है ये भी देखिए, ये इस तरीके से हट रहा है कि यह चयन और OH चयन को जब भी योग करते हैं यानी जोड़ते हैं तो हमारा H2O बनता है। तो हम इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे तभी हमारा H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। यहाँ पर देखिए H2O बनने के लिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, इसको अगर हम 4 हाइड्रोजन के रूप में अगर दोनों, अब एक H आयन एक OH आयन जोड़ने से हमारा बनता है H2O। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो 4 H2O बनाने के लिए हमें 2 H2O बनाना पड़ेगा। कितना H2O बनाना पड़ेगा? 2 H2O बनाना पड़ेगा। और वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, और इधर ही नहीं इधर भी देखेंगे उसी तरीके से कि क्या चीज़ हमारा बनता है। चलिए करते हैं। तो इसको हमें पता चल गया कितने H2O बनेगा? 4 H2O। यहाँ पर हम इसको लिखने चलते हैं MnO4, फिर इसको मिला करके मैं 4 हाइड्रोजन मतलब 4, एक HN एक OH हमारा मिलकर एक H2O बनाता है, तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 HN और 4 OH को मिलाकर 4 H2O बनाएगा। और जब 4 H2O बनाएगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 4 H2O लिख देंगे और सब टोटल इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक। MnO4 था, यहाँ पर माइनस आवेश था, यहाँ पर हमने बोला कि 4 H2O बनेगा। उसके बाद इक्वल लगा हुआ था MnO2 था, और इसके बाद आपका यहाँ पर 2 H2O था, और यहाँ पर आपका 4 OH आयन था, ठीक। ये चीज़ यहाँ पर देखिए इधर भी 4 H2O है, इधर भी 2 H2O है। अगर दोनों को हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो यहाँ पर आपका इधर आपका 2 H2O माइनस होकर, मतलब इसको अगर इधर ले आते हैं तो घटाते हैं तो यहाँ पर ये प्लस में है वैसे भी घटेगा, तो इसको हम घटाएंगे इधर, यानी अंतर कितने का है? 2 का अंतर। तो दोनों का हम यहाँ पर 2 H2O इधर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 H2O। 2 H2O इधर हो गया, और इधर से आपका ये हट जाएगा, ये आपका ये 2 H2O, केवल आपका 4 OH बचेगा। ये हो गया। क्षारीय माध्यम में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपका अम्लीय माध्यम में जब भी आएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपको इसके बाद जो भी अम्लीय माध्यम अभी बताएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जो भी है। इतना हो गया, इसको मतलब हमारा मिल गया। अब जब ये मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे? सीधी बात है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको मतलब दोनों अर्धक्रियाओं में जो आवेश होता है उसको संतुलित करेंगे। दोनों अभिक्रिया में आवेश जो है, दोनों अभिक्रिया में देखते हैं। ये अगला स्टेप है हमारा, अगला स्टेप मान चलिए 5वां तक 6वां था। दोनों अभिक्रिया में, दोनों अर्ध अभिक्रिया में आवेश संतुलित करने पर आवेश संतुलित करते हैं। पहले अभिक्रिया को लिख देते हैं जो हमारी अभिक्रिया थी, इसके पहले जो वो 2I के माइनस आवेश था, और आपका इधर I2 पर कोई आवेश नहीं था। ये इस अगली अभिक्रिया थी और ये आपकी अगली अभिक्रिया है, ये तो इसके पहले थी और ये दूसरी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना आवेश है? -1 लिखा है, लेकिन यहाँ से तो 2 है, तो 2 एकम 2 आवेश है। इधर कितना आवेश है? 2 आवेश है। अगर जब इधर 2 आवेश है तो हम क्या करें कि आपका इधर -2 आवेश है, इधर भी आपको -2 आवेश लगा देते हैं, तो आपका ये बराबर हो गया। -2 आवेश ख़त्म, मतलब बैलेंस हो गया। अब ये वाले में देखे थे तो ये वाले में कितना आवेश है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कितने आवेश इधर हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 आवेश, यहाँ से आगे से देखना है आवेश कितना है, 1 आवेश,
एक ही आवेश है। इधर कितने थे, चार आवेश, चार आवेश है। सोचिए इधर चार आवेश है, इधर एक आवेश है, कितना कम है, तीन आवेश कम है। तो यहाँ पर हम तीन आवेश बढ़ा देंगे। देखिए कैसे बढ़ाते हैं, पूरा समीकरण को ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर आपका तीन आवेश इलेक्ट्रॉन में बढ़ाना है, थ्री इलेक्ट्रॉन इधर, तीन ही आवेश है, तीन आवेश इधर हम जोड़ देते हैं और पूरा पूरा समीकरण आपका ये आवेशों से संतुलित हो जाता है। ये आवेश देखिए इधर हो गया कंट्रोल। जब आवेश को कंट्रोल कर लिए हैं हम, इसके बाद तो आवेश को कंट्रोल करने के बाद हमें क्या करना है कि ये OH मतलब दोनों समीकरण में आवेश पूरा हो गया है और आवेश में हम दोनों मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एक समान पहले बनाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इधर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों, इधर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन। दोनों के इलेक्ट्रॉन को जो यानी आवेश जो है, अगला जो पद लिखना है हमें यही लिखना है कि आवेश के इलेक्ट्रॉनों को, आवेश के इलेक्ट्रॉनों को यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को बराबर बनाने पर, बराबर मतलब समान बनाने पर, संतुलित करने बनाने पर आवेश को बराबर हम बना लेते हैं, आवेश को संतुलित कर लेते हैं। ठीक, तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, इधर दो तीन इलेक्ट्रॉन है, इधर दो इलेक्ट्रॉन है, यानी देखिए लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड हुआ, राइट साइड हुआ, तो लेफ्ट साइड में आपका तीन इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड में दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे तो यही तो मिलेगा, इधर रहेगा इधर रहेगा। तो तीन और दो को अगर हम बराबर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, दोनों का लासा ले लेते हैं तो बराबर हो जाता है। ये पहला नियम है, यानी तीन और दो का लासा निकालेंगे तो आपका छः आएगा और छः बना मतलब तीन छः बनाने के लिए दो का गुणा होगा और दो को छः बनाने के लिए तीन का गुणा होगा। अगर ये भी कम समझ में आता है तो इसको तो सबसे सटीक यही है, लेकिन इस दो का गुणा इसमें कर दिए, तीन का गुणा इसमें कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें, देखिए पहले समीकरण में कितने का गुणा करने चल रहे हैं, ये तीन का इसमें गुणा करेंगे तो पूरे में तीन का गुणा, और ये दो का गुणा इसमें करेंगे तो पूरे में दो का गुणा। अब इसमें तीन का गुणा करके लिखते हैं, 6i बन जाएगा हमारा इक्वल, यहाँ पर 6i2 हो जाएगा, 6i है यहाँ पर 6i2 नहीं करेंगे क्योंकि दो यहाँ पर है तो तीन यहाँ पर बढ़ जाएगा, 3i2 हो जाएगा और प्लस 6e हो गया। दूसरे समीकरण को इसमें हम देखते हैं कितने का गुणा होना था, दो का, तो 2MnO4 हो गया माइनस में और प्लस 2H2 यहाँ पर था और 2H2 यहाँ पर 2 का गुणा और है तो 4H2 हो गया, 4H2 ये 4H2 हो गया और 4H2 होने के बाद यहाँ पर माइनस नहीं हुआ, ठीक है। 2H2 के बाद 4H2 के बाद आपका दो का गुणा हुआ, तीन दूना छः हो जाएगा, छः इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो रहे हैं। उसके बाद इधर देखते हैं तो 2MnO2 और प्लस 8OH क्योंकि दो का गुणा होगा चार में तो 8, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया, यानी ये भी देखिए बराबर हो गया, दोनों कट गए ख़त्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन तो हमारा खेला ख़त्म हो गया है। इसके बाद दोनों अर्धक्रियों को जोड़ते हैं, दोनों अर्धक्रियों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों अर्धक्रियों को जोड़ लीजिए। अगला स्टेप जो लिखना है हमारा, दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ने पर, दोनों अर्धक्रिया को जोड़ते हैं और दोनों अर्धक्रिया को जोड़ते हैं, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड वाला राइट साइड लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक, तो पहले हम आई को लिख देते हैं, पहला समीकरण हम आई बनाए थे तो आई को लिख सकते हैं, दूसरा जैसे बनाया था वैसे लिख सकते हैं। तो हमें इसको जोड़ने पर मिल रहा है 6i, ये उसके बाद Mn वाला लिखिए प्लस 2MnO4 का माइनस आवेश। उसके बाद हमें लिखना है आपका 4H2O क्योंकि उधर तो बचा नहीं है कुछ, पहले वाले में ख़त्म ही है। इधर 4H2O के बाद 6 इलेक्ट्रॉन तो आपका कट ही गया है, इसको छोड़ दीजिए। इधर देखते हैं सबसे पहले ये है तो इसको लिख दीजिए 3i2 हो गया। उसके बाद आपका 2MnO2 है ये वाला, उसके बाद ये वाला है प्लस 8OH है, 8OH इसको लिख देते हैं। ये हमारा समीकरण संतुलित यही है। ठीक, ये हमारा संतुलित समीकरण है, ये भूल गए दिखाई नहीं दे रहा था।
यहाँ पर देखिए इसको जोड़े, पहले इसको हम लिखे, फिर इसमें क्योंकि इधर ख़त्म हो गया है तो फिर इसको लिखेंगे। अब इसमें ख़त्म है तो इसको लिख देंगे। ये तो कट गया है, दोनों छः बराबर ख़त्म हो गया। अब इधर का पहले ये आ रहा है, पहले समीकरण लिखेंगे, फिर दूसरे समीकरण, फिर पहले समीकरण, फिर दूसरे, यही याद रखना। जब पहले समीकरण खत्म है तो दूसरे समीकरण वाला लिखेंगे, या दूसरे समीकरण का खत्म है तो पहले ही समीकरण वाला लिखेंगे, याद रखना जब खत्म हो गया तो यहाँ पर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, इसमें ख़त्म तो इसको लिखे, फिर इधर आ गए तो इसको पहले लिखे क्योंकि इसमें है, अब इसमें नहीं है तो इसको लिखे, फिर इसको लिख दिए। तो इस तरीके से हमें ये पूरा संतुलित समीकरण मिल गया, प्राप्त हो गया। ये था क्षारीय माध्यम में। अगर इसको हम अम्लीय माध्यम में कोई समीकरण निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके जल्द से जल्द निकालेंगे तो भी बहुत आसान पड़ेगा। अम्लीय माध्यम में, ये क्षारीय माध्यम में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर क्षारीय माध्यम में आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, एक निकाल के दिखाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ निकालेंगे। वो आपको ये चीज़ें हम लिखेंगे नहीं, इसको हम बोल देंगे, केवल ये जो लाइनें लिखी हुई हैं बोल देंगे, वैसे ही हल कर देंगे। यहीं पर इसको हम हल करके दिखाते हैं। छोटा सा एक समीकरण लेते हैं, ठीक, आपका किताब का ही जो भी है उसी को ले लेते हैं और आपको संतुलित करके दिखाते हैं। ठीक, पहला समीकरण देखते हैं, आपका इसमें का किताब का ही है, ध्यान में रखिएगा। समीकरण है ये आपका दूसरा, ख नंबर है, MnO4 का माइनस, उसके बाद प्लस SO2 है, उसके बाद आपका Mn2 का प्लस आवेश है, प्लस HSO4 है और माइनस आवेश है। इसको संतुलित करते हैं तो हम अर्धअपक्रिया में लिखेंगे दोनों। अर्धअपक्रिया समझते हैं, इसको इसमें लिखेंगे, यानी कि आपका ये वाला इसमें जाएगा और ये वाला आपका इसमें जाएगा। अर्धअपक्रिया हमने बांट लिया, यहीं पर देख लीजिए, इसको हमने ऐसे ही बांट लिया और इसको बांटने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, Mn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये आपका बराबर है। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर S आपका 1 है, यहाँ पर भी S 1 है, तो ये भी हमारा संतुलित है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए Mn के साथ O है, Mn के साथ O है, तो हम इसमें थोड़ा संतुलित, देखिए Mn O इसके साथ O कितना है, 4 है, इधर O आपका नहीं है, इधर आपका O नहीं है, तो इसको हम संतुलित। लेकिन S में देखते हैं तो इधर आपका O 2 है, इधर आपका 4 है, यहाँ पर हमारा 4 O है और यहाँ पर हमारा 2 O है। अगर इसमें देखते हैं समीकरण अर्धअपक्रिया 2 में देखते हैं तो ये देखिए, इधर आपका SO2 में इधर हम 2 है, इधर 4 है, तो 2 इधर बढ़ा दें, 4 हो जाएगा। नहीं, हमने बोला था कि जब ऑक्सीजन संतुलित करना हो तो उतने H2 को जोड़ दिए, उतने H2 को हमने जोड़ दिया और इधर हमारा संतुलित समीकरण O से तो हो गया, O से हमारा संतुलित हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें तो आपका ऑक्सीजन संतुलित कर लिए, तो ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन संतुलित करना है, उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं। इधर आपका 4 हाइड्रोजन हो गया है, इधर आपका कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन पहले से ही मौजूद है और इधर आपका 4 हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए कि ये 4 हाइड्रोजन है और इधर 1 हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, तो हमें टोटल 4 और इधर 1 है तो 3 की कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इधर 3 बढ़ा देंगे, 3 हाइड्रोजन इधर बढ़ा दिए, हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया है। अगर हम इस समीकरण को देखते हैं तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों संतुलित हो गए। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी संतुलित कर लेते हैं, लेकिन अभी इसको हम उससे पहले इसको हम देख लेते हैं, इस वाले समीकरण को। दूसरे वाले को देखे थे, पहले वाले को देखे, पहले वाले में ऑक्सीजन आपका कितना है, 4 ऑक्सीजन, इधर कितना, कुछ भी नहीं, तो इधर कुछ नहीं है, तो इसको आपको ऐसे रखना है, इसको आप ऐसे रखिए। और इधर देखते हैं आपका ऑक्सीजन कितना कम है, 4 इधर है तो 4 इधर तो कुछ नहीं है, तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 ऑक्सीजन संतुलित के H2O बढ़ाएंगे और H2O बढ़ाते 4 दूना 8 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो 8 हाइड्रोजन इधर बढ़ गया, तो आपको इधर कर देना है कितना, प्लस में आपको 4 देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, इधर आपका 8 हाइड्रोजन आयन बढ़ा देंगे, ये भी आपका संतुलित हो गया हाइड्रोजन से। यानी यहाँ तक जितना ये था उतना ये दोनों संतुलित हो गए और दोनों संतुलित यहाँ तक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को हम काउंटिंग इलेक्ट्रॉन की करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते हैं तो एक एक समीकरण में देखते हैं कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो सारी चीज़ देते हैं। देखिए इधर इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करने चल रहे हैं,
पहले देखते हैं पहले वाले में कितना कम है। इधर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो छोड़िए, नहीं दिखाई दे रहा। इधर कितना है? एक। इधर से देखिए, आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है और इधर 3 है। सोचिए 3 प्लस में है, एक माइनस में है, घट गया तो इसमें बचा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 प्लस में। तो अगर माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाए तो 2 2 जीरो हो जाएगा। इधर आप क्या करें, 2 माइनस इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए और ये इलेक्ट्रॉन यहीं से ख़त्म हो गया। ये आपका यहीं से आपका रद्द हो गया। इसके बाद आपको यहाँ देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहीं से काउंट करना है। एक इलेक्ट्रॉन इधर है, 8 प्लस में है, एक माइनस में 8 प्लस में है, तो घट कर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन प्लस में बच रहा है। 7 इलेक्ट्रॉन प्लस में बच रहा है। और इधर काउंटिंग करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आपका क्या है, प्लस में है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस में है। सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर प्लस में है और 2 की प्लस में इधर बनाना है, तो आप यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन माइनस में, अगर 8 देखिए 7 प्लस में है और 2 प्लस में है, 2 इधर इसको बनाना हो 7 प्लस में है तो आपको 5 घटाना पड़ेगा। तो इधर आपको 5 इलेक्ट्रॉन मतलब घटाना। इलेक्ट्रॉन जो लगाते हैं, आवेश जो लगाते हैं, ये माइनस आवेश माना जाता है। तो 5 इसमें घटा देंगे 7 में, तो 5 घट जाएगा, बचेगा 2 प्लस में, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनों की, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर 5 इलेक्ट्रॉन। इसको बराबर बनाने के लिए हमने बोला था इन दोनों का 5 और 2 का लासा ले लीजिए। 5 2 का लासा लेते हैं, हमारा 10 आता है। ठीक, तो 5 को भी 10 बनाना है, 2 को भी 10 बनाना है। पहाड़ा कितने होगा आप जान जाएंगे। नहीं समझ पाते हैं तो 5 का गुणा इसमें कर दिए और इस 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, तभी आपका बराबर हो जाएगा। और दोनों को बराबर करते हैं। देखिए इधर 5 का गुणा करेंगे, इधर 5 का गुणा करें, तब आपको गुणा करेंगे, दूसरी कलम से लिख देते हैं। देखिए इस 5 वाले का गुणा इसमें करना है और इस 2 वाले का गुणा इसमें करना है, याद है? ठीक, देखिए 5 गुणा करते 5 5 SO2, ठीक, और 5 दूना 10 H2O, ठीक। इधर आपका हो जाएगा कितना, 5 SO4 और 5 तिहाई आपका 15 H यहाँ पर लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं 15 H। और इधर आपका 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो 2 का गुणा होगा तो 2 Mn और 2 8 कितना हो गया, 16 H और 2 पंचे 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और इधर देखते हैं तो 2 Mn और इधर 2 चौका 8 H2। इधर आपका कितना गुणा होगा, 2 चौका 8। अब इलेक्ट्रॉन देखिए 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। और सारी चीज़ें देखते हैं तो इधर आपका 16 हाइड्रोजन है, इधर आपका 15 हाइड्रोजन है। 16 हाइड्रोजन है, 15 हाइड्रोजन है। और इन सब को जब हम घटाएंगे तो देखेंगे तो बचेगा इधर 1 हाइड्रोजन। जब सारी चीज़ें लिखेंगे तो इधर देखिए दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। 5 SO2, उसके बाद आपको या तो इसको पहले लिख दें, इसको ही पहले लिख दें, 2 MnO4 प्लस, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इसमें कितना 16 हाइड्रोजन था, इधर आपका 15 हाइड्रोजन, इसको एक तरफ करेंगे तो जिधर ज़्यादा रहे उधर आपको घटा के बचा देना है। 16 है तो 16 में अगर 15 घटा देंगे तो 1 हाइड्रोजन बचेगा, 1 हाइड्रोजन आयन बचेगा, मतलब 1 H आयन बचेगा। इसको हमने लिख दिया। और H2O भी है हमारा, देखते हैं H2O यहाँ पर है, 10 H2O है यहाँ पर। तो 10 H2O यहाँ पर है, कितना है, 10 H2O यहाँ पर है। और इधर कितना H2O है, 8 H2O है। 8 और 10 इधर बचेगा 2 H2O, कितना बचेगा, 2 H2O, क्योंकि ज़्यादा की तरफ, कम वाला ज़्यादा की तरफ ले जाके घटा देंगे और कम वाला ज़्यादा की तरफ। अब इधर देखते हैं क्या बच रहा है, Mn2 प्लस में, फिर इसको लिख दीजिए 2 इधर आगे लगा हुआ है, फिर 5 HSO4 माइनस में। ये सारी चीज़ें तो कैंसिल ही हो गई हैं, ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं। तो लगभग ये सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद यही इतना बचता है। तो पूरी तरह से सत्यापित समीकरण यही है, पूरी तरह सत्यापित समीकरण यही है। ये आपको थोड़ा लिखने में गड़बड़ लग रहा होगा क्योंकि हमने उसे लिखा, पर आपको जब इसको हम दोबारा समझाएंगे, अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें एकदम ईजी तरीके से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही था। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना ना आता हो तो उस ऑक्सीकरण संख्या की वीडियो जो है, ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या एकदम कमज़ोर है आप तब भी निकाल लेंगे वो समीकरण।
वो आपको देख सकते हैं चैनल पर मिलेगी, या जाके देख लीजिएगा। और ये अगर आपको समझ में नहीं तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक नियम हम थोड़ा सा लिए इसलिए लिखने में टाइम लग गया। पर जो अगला वीडियो होगा उसमें एकदम आसान तरीके से बताएंगे, क्योंकि इस तरीके से बताएंगे लेकिन इसमें भी लिखे नहीं हैं, इसमें सब मिला दिए हैं। फिर भी अगर आप समझ लिए होंगे समझिए। पहले एक बार आपको समझा देते हैं समझने से पहले। समीकरण को अर्धक्रिया में बांट लेना है, ठीक है। उसके बाद समीकरण में देखना है हाइड्रोजन को पहले संतुलित कर लेना, हाइड्रोजन को जिधर कम हो उतने H2O बढ़ा दें। ऑक्सीजन संतुलित करिए, जितने ऑक्सीजन जिधर कम हो उतने H2O बढ़ा लीजिए। इस तरह से आपका ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे ही संतुलित करेंगे तो आपका क्योंकि H2O जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन संतुलित होगा, तो हाइड्रोजन को बराबर बनाने के लिए आप उसके विपरीत आपको उतने H आयन जोड़ देना है। जितने हाइड्रोजन आपके उधर हैं उसके विपरीत आपको उतने हाइड्रोजन आयन जोड़ देना है प्लस में। और जब हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं तो हमें दोनों समीकरण में काम करा। पहले समीकरण में दोनों चीज़ें देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरे समीकरण में भी देखना है। और दोनों में आपको आवेश भी देखना। आवेश देखते हैं तो आवेश क्या करेंगे, आवेश हम टोटल काउंट कर लेंगे, वो भी आगे से देख देख करके। प्लस आवेश और माइनस आवेश को दोनों को देख करके घटाते जाएंगे। एक पक्ष में प्लस जितने हो माइनस जितने हो घटा लीजिए, उधर भी जितने प्लस माइनस हो घटा लीजिए। जिधर ज़्यादा हो रहा है उधर आपको उतने निगेटिव इलेक्ट्रॉन को घटा देना है, तो भी आपका गायब हो जाएगा। इस तरह से दोनों में आवेश कंट्रोल कर लीजिए और फिर समीकरण को जोड़ दीजिए। जोड़ने से पहले आपको आवेश को अगर कम ज़्यादा होगा, किधर आपका दूसरा ही होगा उधर आपका दूसरा होगा, तो आवेश को आपको बराबर करने के लिए किसी न किसी का गुणा करना पड़ेगा। हो सकता है उसी गिनती का गुणा हो, तो ये चीज़ समझ लेना है। अगले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी एकदम आराम से, पक्का 100%। आपको स्टे रहना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना है, जरूर कमेंट करना है। जो भी कमी इस वीडियो में आई उसको भी कमेंट कर देना है, जो भी ना आई उसको भी छोड़ देना है। फिर भी आपको स्टे रहना है। चलिए अगली वीडियो मिलेगी, तब तक संतोष में दीजिए और बनी रहिए। मैं टेक्नो प्लस। नमस्कार एंड जय हिंद।